एक दूसरे को पसंद करने की ये भावना जो तुम्हारे मन में कहीं दबी हुई है, उसे ये शरबत उभार कर बाहर ले आएगा। इसे पीते ही तुम दोनों के तन बदन में आग लग जाएगी। दिलों में एक दूसरे को पाने की चाहत इस कदर बढ़ जाएगी कि सारे बंधन टूट जाएंगे। समाज के सारे नियम, शर्म, लिहाज सब कुछ भूलकर अपना आपा खो बैठोगे। और फिर जो होगा उसका तमाशा तो पूरी दुनिया देखेगी। और उसके बाद मजा तो तब आएगा जब तुम दोनों का नशा उतरेगा, क्योंकि तुम्हें ये याद ही नहीं रहेगा कि तुम दोनों से कितना बड़ा कांड हो चुका है। केसर, मोटा बाबूजी के सामने इस परिवार की मर्यादा तोड़ेगी। और फिर ये परिवार इसे सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि पूरे समाज से बाहर निकालकर फेंक देगा। उसके बाद सूरज के साथ शादी, सवाल ही नहीं उठता केसर। ये तो बस शुरुआत है अंबिका भाभी। केसर के इस परिवार से जाने के बाद ये परिवार भी टूटेगा और आपका सपना भी। वाह, क्या सरस डांस करी हो बेटा। सचमुच तेरे साथ हम सब भी झूम रहे थे। भक्ति रस में भिगो दियो केसर बेटा। माँ अम्बे तेरा खूब खूब आशीर्वाद देवे। आशीर्वाद दीजिए अम्बे माँ। इस राजगौर निवास की बगिया में प्यार के गुल खिलाने हैं। एक ग्लास केसर के लिए और दूसरा कबीर के लिए। इसे पीने के बाद दोनों इस बिस्तर पर एक दूसरे में ऐसे घुल जाएंगे जैसे दूध में पानी। जैसे इस शरबत में मेरा स्पेशल केमिकल अने पछी पछी थशे तमाशो। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये ले, डांस किया ना तूने, बहुत थक गई होगी। ये ले। थैंक यू काकी। थैंक यू किस लिए? केसर, जब मुझ पर मुसीबतों की बारिश टूट पड़ी थी
उस वक्त उम्मीद का छाता थाम कर सिर्फ तू खड़ी थी मेरे साथ। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकती? पी ले। जल्दी से पी जा केसर। अंदर जाकर ये ऐसी प्यास जगाएगा जिसकी तड़प तुझे मजबूर कर देगी, और फिर इस घर में कभी कुछ नहीं पी पाएगी तू। केसर, वासु, वासु, मोटा बापूजी को तुझसे कुछ बात करनी है। जय अम्बे मोटा बापूजी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। तो तुम अब इस परिवार की बहू बनने जा रही हो। देखो बेटा, एक बहू की जिम्मेदारियां कम नहीं होती। नीति, अनीति, नियम, परंपरा, ये सब देखना पड़ता है। ये जो अंबिका बहू है ना, जो अब तुम्हारी सास बनने जा रही है, गांव का हर एक व्यक्ति इन्हीं का उदाहरण देता है। मर्यादा का जैसा पालन अंबिका बहू आज तक करती आई है, वैसा ही तुम्हें भी करना है। जिस परिवार के मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और संस्कार, सबको तुम्हें आगे लेके जाना है। पत्नी बुड्ढों को प्रवचन देने का इतना शौक क्यों होता है? अब क्या ये पूरी रात बातें करने में बर्बाद कर देगा? कब तो केसर और कबीर ये स्पेशल शरबत पिएंगे, कब तो इन दोनों पर असर होगा, और कब शुरू होगा ड्रामा। अंबिका बहू ने जो सास को माँ का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है, वो तभी पूरा होगा बेटा, जब तुम अपने आचरण से समाज को संदेश दोगी कि समाज में बहू और बेटी का दर्जा एक ही होता है। केसर, ये लो। ये क्या है? अरे अभी मोटा बापूजी ने कहा ना कि बहू और बेटी का दर्जा एक समान होता है। बस यही संदेश तुझे पूरे समाज को देना है केसर। तो चल, बापूजी जहाँ भोजन करेंगे उस स्थान का शुद्धिकरण, भोजन की तैयारी, सब कुछ तुझे ही करना पड़ेगा ना। अब मैं ले जाऊं केसर को? हाँ, जाओ बेटा जाओ। जय अम्बे। जय अम्बे, खुश रहो। चलो। आ जाओ, जाओ। चाहे कितना ही गंगा जल क्यों ना छिड़क ले तू केसर, ये पुण्य भी तुझे उस नियति से नहीं बचा पाएगा जो मैंने तेरे लिए रची है। आज इस घर से तेरा सफाया होकर ही रहेगा, किसी भी कीमत पर।
માસુ, હું જાણું છું તમે મારાથી નારાજ છો, लेकिन अगर अपनी रोशनी से दूर हो गई तो ये परछाई भी मिट जाएगी। जब अंधेरा ज्यादा हो जाए तो अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है केसर। मैं अम्बे माँ से प्रार्थना करती हूँ कि पूरे परिवार के खिलाफ जाकर तूने जो निर्णय लिया है उससे हमारी इज्जत को कोई आंच ना आए। राजकौर परिवार की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं मर जाऊंगी पर इस परिवार पर आँच नहीं आने दूंगी। लो जी, ये हुई ना बात। हाँ? शादी भी पक्की हो गई और मुंह दिखाई भी मिल गई। अब आप जब बोलो जहाँ बोलो हमारी आरती आपकी हो जाएगी। I'm really sorry। आप ठीक है ना? आपको कहीं कहीं लगे तो नहीं? जी आप कौन? My bad। Hi, I'm मोक्ष। आप अपने पापा की शादी करवाने आए हैं? पापा? अच्छा, वो जो अंदर आपकी मॉम के साथ है। एक्चुअली वो ना मेरे ड्राइवर है, लेकिन अंकल जैसे। एक्चुअली क्या ना, वो उनकी शादी मैं करवा सकता हूँ पर आई डोंट थिंक सो वो मानेंगे। वो ना रानी आंटी के साथ बहुत खुश है। रानी आंटी, यू मीन उनकी वाइफ? तो फिर वो यहाँ क्यों? वैसे शादी की उम्र तो मेरी है, आपको लगता नहीं? तो क्या मेरी शादी आपसे तय हो रही है? कहीं कहीं तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। वाह, नहीं, क्या हुआ है तलवो? उसको लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही है? पी कर देखना पड़ेगा। नहीं आप नहीं पी सकती बा। क्यों? जहर मिलाया है इसमें? हाँ जहर मिलाया है। क्या? हाँ हेतल, क्या कहा तूने? हेतल भाभी, आपने इसमें जहर मिलाया है? जहर ही तो है। अब डायबिटीज पेशेंट के लिए इतना मीठा जहर ही हुआ ना बा। क्यों अंबिका भाभी, सही कहा ना मैंने? जहर होता ना तो सबसे पहले तू मुझे ही पिलाती। बुढ़िया जितनी जल्दी मरे तेरे लिए तो अच्छा ही है ना। अमृत होगा जरूर, इसीलिए छीन रही है। ले। इस जहर पर केसर और कबीर का हक है बा। आपको किसी और दिन पिलाऊंगी जहर।
केसर बेटा, तू अपना ये शरबत भूल आए थे, ले पी ले। ओह हाँ, थैंक यू काकी। केसर दीदी, डांडिया आपो ने हमें गरबा खेलना है। काकी मैं अभी आई। वैसे आरती, आपसे एक बात पूछूं? आपने मान कैसे लिया कि आपके पेरेंट्स आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की की शादी किसी बड़ी एज वाले आदमी से करवा देंगे? ब्यूटीफुल? अरे दादा, आरती यहाँ काहे खड़ी है? हाँ? अरे मोक्सी के साथ में कुछ अकेले में समय बिता। इतना बड़ा घर है, घुमा फिरा, कुछ बातचीत कर, कुछ अपनी सुना, कुछ उनकी सुन। और वैसे भी आजकल के जमाने में एक दूसरे को जानना बुझना कितना जरूरी होता है, हाँ? है कि नहीं बेटा? अरे ऐसा करो कि तुम लोग यहीं रहो, हम ही यहाँ से जाते हैं, कुछ अच्छा अच्छा बना कर लाते हैं। हाँ? आइए। वैसे आपके वीडियोस देखे मैंने, काफी अच्छा डांस करती हो आप। आई रियली लाइक इट। कभी कभी खून के रिश्तों से ज्यादा अपनापन किसी अनजान के साथ क्यों महसूस होता है? अगर आपने मुझे पसंद कर लिया है और हमारी शादी हो गई तो मुझे भी आपका खून ही चाहिए होगा। खून चाहिए होगा? मतलब? केसर, हाँ? डांस करें? By the way, I'm still trying to learn. That's okay. I'll help. Sure. तुम उधर जाके खेलो। केसर बेटा, यहाँ आना। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। रेगिस्तान जैसा रूखा आदमी है और आज केसर के लिए इसके दिल में कैसे प्यार उमड़ रहा है। देख, कमरा तक तो दिया नहीं जाता इससे, और एक्टिंग ऐसी कर रहा है जैसे। तो तू क्यों जल रहा है? तुझे क्या कर रहा है यार? छोड़ना। हमें केसर को समझाना पड़ेगा मच्छन, ये सब कुछ त्याग दूंगी वाले जोन से उसे बाहर लाना पड़ेगा। तुम लोग चालू रखो, हम आते हैं। फिर से रास्ता रोक रहे हो तुम हमारा? केसर से बात करने जा रहे हो ना? लिसन, इस समय हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, उनके सामने ये दोस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। जिससे छिपाना पड़े ना, वो दोस्ती नहीं होती सूरज। ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, आई वोंट अलाउ हर टू मीट यू एवरी अदर डे। क्या क्या कहा तुमने? अलाउ? क्या मतलब है इसका? शब्दों पर मत जाओ कबीर, बात को समझो। शब्द तीर की तरह होते हैं सूरज, एक बार तीर धनुष से निकल गया ना तो वापस लौट के नहीं आता। वैसे बात तो ये सही कह रहा था, जब इन बड़े बूढ़ों के सामने केसर को डिस्टर्ब करके कोई फायदा तो नहीं है।
काकी, हाँ? ये क्या कर रही हैं आप? मेरे घर में तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं? गरबा खेलने जा रही हूँ। ये स्पेशल शरबत कहीं गिर ना जाए इसलिए यहाँ रख कर जा रही हूँ। हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़ दूंगी। बहुत बढ़िया। हितल काकी, आप यहाँ पीछे अकेले क्यों खड़ी हैं? पूरे परिवार के साथ आके बैठी है। रहने दे केसर। परिवार के साथ होते हुए भी अकेलापन क्या होता है ये पिछले कुछ दिनों में अच्छी तरह महसूस किया मैंने। कोई बात नहीं। अब पोतानो शू समझे छे? और अकड़ तो ऐसे रही है जैसे हमने कोई गलती कर दी हो। हमने कुछ नहीं किया रोतलू, इन्होंने किया है। ये ग्लास यहाँ रखे। ऐसा क्या खास है रे शरबत में? देखना मुझे भी क्या हो गया है। खुद शरबत पी रही और तुझे पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं हितल काकी, आप पीजिए, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। अरे दूसरा क्यों? अपना वाला पी। ये देख, तेरा ये ग्लास कब से लेकर घूम रही हूँ मैं। तू बिन पिए चली गई थी ना, तो मैंने सोचा कि जब तू फ्री हो जाएगी तब तुझे दे दूंगी। ये ले पी ले। थैंक यू सो मच काकी। केसर का कमरा भी उसके लिए स्पेशल था और आपने उसे छीन लिया। अब देखो काकी, आपके स्पेशल शरबत की ऐसी की तैसी। बस अब तुम दोनों एक कमरे में एक साथ आ जाओ, फिर लगेगी प्रेम की अगन।